Welcome back to my YouTube channel as Talk. In this video, we are going to learn proverbs, idioms, and many more. So please stay with me till the end. Now I am going to write the first one. You can see light reflects light. How you can pronounce it? Light reflects light. Okay. Goodness, kindness, or knowledge spreads from one person to another. It means that let's try to understand it with Hindi definition. अच्छाई, दया या ज्ञान एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर आप किसी से अच्छा करते हैं तो वो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जांपल्स। राइट, यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल। इफ़ यू स्माइल एट समवन, they might smile back. Your smile is like light reflecting. Light reflecting. Let's try to understand it with Hindi. अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो हो सकता है कि वो भी आपको मुस्कुरा दे। राइट, आपकी मुस्कान प्रकाश के प्रवर्तन जैसी है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अदर एग्जांपल्स। यू कैन सी अ काइंड पर्सन हेल्प समवन एंड दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्ट्स हेल्पिंग अदर्स। बोल रहा है कि अ काइंड पर्सन, एक दयालु व्यक्ति, हेल्प समवन, दूसरे को मदद करता है, एंड दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्ट्स हेल्पिंग अदर्स, वो व्यक्ति दूसरों का भी हेल्प करता है। ओके, नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन इज टुमारो नेवर कम्स. It means if you keep postponing things for tomorrow, you may never do them. In short, don't delay important work. Okay, in short, I mean don't delay important work. Let's try to understand it with हिंदी डेफिनेशन। अगर आप हमेशा कल के लिए काम टालते रहेंगे तो वो काम शायद कभी नहीं होगा। समय पर काम करना चाहिए। राइट, अगर कोई काम को आप बोलते हैं कि आज नहीं कल करेंगे नहीं, कोई काम को जब टालते हैं तो इन दैट केस वी कैन से टुमारो नेवर कम्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इफ़ यू ऑलवेज से आई विल स्टार्ट स्टडिंग टुमारो, अगर आप कहते हैं कि मैं स्टडी करूँगा कल से, यू माइट नेवर एक्चुअली स्टार्ट, आप असल में स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, हिंदी यू कैन अंडरस्टैंड। यदि आप हमेशा कहते हैं मैं कल से पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई शुरू करूँगा, तो हो सकता है कि आप वास्तव में असल में कभी पढ़ाई शुरू ना करें। राइट, बिकॉज यू आर पोस्टपोनिंग। राइट, ओके, अदर एग्जाम्पल यू कैन सी इफ़ यू कीप सेइंग आई विल क्लीन माई रूम टुमारो, योर रूम माइट नेवर गेट क्लीन्ड। अगर आप ये कहते रहते हैं कि मैं रूम कल से साफ़ करूँगा, तो हो सकता है कि आपका रूम कभी साफ़ ना हो पाए। राइट, नहीं हो पाएगा बिकॉज आप क्या करें, पोस्टपोन कर रहे हैं। थर्ड वन यू कैन सी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. Barking dogs seldom bite. Means people who make a lot of noise usually don't harm anyone. Okay, चलिए हिंदी के थ्रू समझते हैं। राइट, ओके, सो जो लोग बहुत शोर मचाते हैं वे आमतौर पर नुकसान नहीं करते। राइट, अगर कोई लोग अगर शोर मचा रहा है तो एक्चुअल में इन रियल लाइफ में वो आपको कोई तरह के नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। राइट, चलिए इसको एग्जाम्पल थ्रू बेहतरीन समझते हैं। Don't be scared of him. Barking dogs seldom bite. Don't be scared of him. Barking dogs seldom bite. Means हिंदी यू कैन सी उससे डरो मत या उससे मत डराओ। जो लोग बहुत शोर मचाते हैं वे आमतौर पर नुकसान नहीं करते। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू राइट अदर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑल्सो इंग्लिश। His little brother threatens to hit me, but barking dogs seldom bite. उसका छोटा भाई मुझे मारने की धमकी देता है, लेकिन जो लोग बहुत शोर मचाते हैं वो अक्सर नहीं मारते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फोर्थ वन। यू कैन सी मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल. ओके, मीन्स every small things or efforts when added together can become something big or important. Okay, let's try to understand it with Hindi definition. Okay, so now you can see I'm going to write it. छोटी छोटी चीज़ें या प्रयास जब मिल जाते हैं तो बड़ी या महत्वपूर्ण चीज़ बन जाते हैं। कोई चीज़ आप स्मॉल थिंग्स अगर एफर्ट्स अगर आप ऐड करते हैं तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। राइट, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल. यू कैन सी द फर्स्ट वन इज इफ़ यू सेव अ लिटल मनी एवरी डे. बोल रहा है कि इफ़ यू सेव अ लिटल मनी एवरी डे सून यू विल हैव अ लॉट, मैनी लिटल मेक्स अ मिकल. ओके, चलिए हिंदी के थ्रू समझते हैं.
अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे, लेकिन बचाएंगे पैसे को थोड़ी थोड़ी करके, जल्द ही आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बनती है। ओके, सो अदर एग्जाम्पल यू कैन से, आई एम गोइंग टू राइट इट। प्रैक्टिस अ फ्यू मिनट्स एवरी डे। बोला कि प्रैक्टिस अ फ्यू मिनट्स एवरी डे। अब जब प्रैक्टिस करते हैं कुछ मिनट, कुछ पल, ओके डेली, यू विल इम्प्रूव अलॉट। आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, राइट। जब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो एक बड़ी इंप्रूवमेंट होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट वन। यू कैन सी इट इज़ द लास्ट वन। No one knows the weight of another's burden. No one knows the weight of another's burden. Means every person has their own struggles and problems, and others cannot fully understand what they are going through. Okay, let's try to understand it with Hindi definition. हर व्यक्ति की अपने दुख और समस्याएं होती है, और कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता है कि वे क्या सह रहे हैं। ओके, लाइक हर एक इंसान की लाइफ में एक सिचुएशन होती है, एक समस्या होती है, वो अपनी समस्या को खुद ही बेटर जानता है, राइट। नो वन कैन रिलेट, कोई रिलेट नहीं कर पाता। ओके, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं हम लोग। डोंट जज हिम फॉर बींग सैड, नो वन नोज द वेट ऑफ एनदर्स बर्डन। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ हिंदी एग्जाम्पल्स। उसे उदास देखकर मत जज करो। कोई भी किसी का परेशानियाँ का वजन नहीं जानता, राइट। अगर कोई पर्सन उदास है तो उसको देख जज करते हैं, लाइक कुछ कुछ बोलते हैं, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट। अदर यू कैन से ही सिम्स स्ट्रॉन्ग बट नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। ही सिम्स स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद हिंदी एग्जाम्पल्स। ओके, सो नाउ यू कैन सी वो मजबूत लगता है, राइट, लेकिन कोई भी उसके दुखों का सही वजन नहीं कर सकता। वो देखने में लग रहा है कि मजबूत, बट अंदर से वो क्या है, नो वन नोज। ओके, एंड नो वन कैन रिलेट इट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द लास्ट। ओके, वी विल लर्न द मोर इन द अपकमिंग वीडियोज।